बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ हज़रा। आज मैं आपको केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दूंगी। केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की, और साइंस जो है एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। लैटिन एक लैंग्वेज होती है, उसी के एक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है साइंटिया। और साइंटिया को इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। साइंटिया मीन्स नॉलेज। एग्जाम्पल जैसे कि नॉलेज इंग्लिश भी होती है, उर्दू भी होती है, लेकिन ये जो नॉलेज होती है, इस नॉलेज में ह्यूमंस के बारे में, प्लांट्स के बारे में एंड एनिमल्स के बारे में स्टडी करना होता है। साइंस में जो स्टडी करना होता है वो ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में स्टडी करना होता है। इसके आगे से फर्दर 3 ब्रांचेस हैं। द फर्स्ट वन इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, हाइपो का मतलब होता है बिफोर। बिफोर मतलब पहले, कोई भी चीज़ पहले, और थेसिस का मतलब होता है थ्योरी। मतलब कोई भी चीज़, एग्जाम्पल जैसे कि ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी ऐसा ख्याल हो, जैसे कि कोई भी चीज़ देखने से पहले हमारे दिमाग में जो उस चीज़ के बारे में ख्याल आता है उसको हम कहते हैं। सपोज़ कर एक मूवी है, जैसे कि मूवी का नाम है कॉकरोच। तो कॉकरोच को सुनते ही, उस मूवी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आएगा कि ये जो मूवी होगी इसमें बहुत सारे एनिमल वगैरह होंगे, या कोई भी ऐसा फाइटिंग वाला सीन नहीं होगा। लेकिन जब हम मूवी देखते हैं तो सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है। या सपोज़ करें, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि एक लड़का है, उससे मिले बगैर हम उसके बारे में अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि हम उसकी फ़ैमिली से मिल चुके हैं, उसकी फ़ैमिली बैकग्राउंड जो है वो अच्छा नहीं है, तो हमें यही अंदाज़ा होगा कि वो लड़का भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब हम उससे मिलते हैं तो हमारे ख़यालात जो होते हैं बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई भी हमारा जो दिमाग में ख़याल है, कोई भी चीज़ देखने से पहले जितनी भी हमारे दिमाग में ख़याल आते हैं उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। और दूसरी है ऑब्ज़र्वेशन। जैसे कोई भी साइंटिस्ट होगा तो वह पहले सोचेगा, उसके बाद वो मुशाहिदा करेगा, यानी ऑब्ज़र्वेशन करेगा, और तीसरा क्या करेगा, फिर एक्सपेरिमेंट करेगा। तो ये 3 जो हैं वो ब्रांचेस होती हैं। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? अब केमिस्ट्री की ब्रांच होती है। केमिस्ट्री की ब्रांच क्या होती है? केमिस्ट्री में किन चीज़ों के बारे में स्टडी करना होता है? बेसिकली स्टडी करना होता है, केमिस्ट्री जो है स्टडी ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़, और रिएक्शन ऑफ मैटर्स। केमिस्ट्री में हमें कंपोजिशन के बारे में पढ़ना होता है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होता है। और मैटर का एग्जांपल हम ले लेते हैं। और मैटर हम बोलते हैं हर उस चीज़ को जिसके पास वेट भी हो और स्पेस भी हो। मतलब सपोज़ करें हमारे पास सपोज़ करें बुक है, ये हमारे पास बुक है, इस बुक का वज़न भी है, और ये ज़ाहिर सी बातें हैं, जब तक हमारे हाथ में है। अगर हम किसी जगह पे रखते हैं तो वो वज़न जो है, वज़न भी ऑक्यूपाई करेगी और स्पेस भी, यानी वो जगह भी लेगी। इसके अलावा अगर हमारे पास सपोज़ करें कोई कप हो गया या ग्लास हो गया, तो वो क्या है, वो भी एक मैटर है, क्योंकि वो जो है उसका वज़न भी है और कोई किसी जगह पे भी हमने रखना है। मतलब हर एक चीज़ जिसका वज़न भी हो और वो जगह भी ले, उसको हम मैटर बोलते हैं। लेकिन जो एयर होती है, एयर का ना तो वज़न होता है और ना ही वो किसी जगह पे होती है। लेकिन अगर एयर को हम एक सिलेंडर में डाल देते हैं तो उसका वज़न भी होगा और वो जगह भी लेगी, वरना एयर का कोई वज़न भी नहीं होता, जगह भी नहीं होती। हर वो चीज़ जो वेट ऑक्यूपाई करे और स्पेस हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि कंपोजिशन होती क्या है। कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास जो चीज़ होती है वो किन चीज़ों से बनी होती है, मतलब उनमें प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अगर हम कंपोजिशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं तो हम देखेंगे, H2O का एग्जांपल ले लेती हूँ, H2O। तो हम देखेंगे कि H2O
वाटर का फॉर्मूला है। लेकिन हम इसमें देखेंगे कि किन चीज़ों से बना हुआ है। ये बना हुआ है हाइड्रोजन से एंड प्लस ऑक्सीजन से। तो कंपोजिशन ये होती है कि वो किन चीज़ों से बना हुआ है, किन प्रोडक्ट से बना हुआ है। अब इसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उनमें जितने भी एटम्स होते हैं, वो जो एटम्स होते हैं वो किस हिसाब से, मतलब किन तरतीब से वो दिए गए हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि वो किस तरतीब से हैं। और इसके बाद द थर्ड वन इज़ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो दो तरह की होती हैं। एक होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। ये दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, उसमें लाजमी चीज़ें, कलर होगा, उसमें स्मेल भी होगी और उसमें स्ट्रेट भी होगा। और जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी उसमें ये चीज़ होती है फ्लेमेबिलिटी, एसिडिक एंड टॉक्सिसिटी। नंबर 4 इज़ रिएक्शन जो होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। रिएक्शन में 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है नंबर 1 इज़ केमिकल रिएक्शन एंड सेकंड इज़ फिज़िकल रिएक्शन। सेम केमिकल एंड फिज़िकल रिएक्शन। अगर हम H2O वाटर का रिएक्शन करवाएंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास वाटर है, H2O है। अब ये जो वाटर है हमारे पास, इसकी जो फॉर्म है वो आइस में है, ये आइस फॉर्म में है और ये क्या है, ये सॉलिड है। लेकिन जब हम इसको हीट देते हैं, इसकी जो नॉर्मल हीट देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा तो H2O ही। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम ही रहेगी H2O, लेकिन इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो उसमें चेंजेस आएगी। वो आइस से लिक्विड हो जाएगा, पहले सॉलिड था फिर क्या हो जाएगा, सॉलिड से वो लिक्विड हो जाएगा और वो वाटर हो जाएगा, यानी वो आइस से क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेल्सियस, अगर उससे ज़्यादा हम उसको हीट देंगे तो वो रहेगा तो वाटर ही, लेकिन उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है उसमें लगातार चेंजेस आ जाएगी। वो क्या हो जाएगा, वो गैस हो जाएगा और वो गैस उड़ने लगेगी हवा में। लेकिन मतलब हम देखते हैं ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस केमिकल चेंजेस हैं, फिज़िकल चेंजेस, सॉरी मतलब ये जो चेंज है ये फिज़िकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है। क्योंकि इसमें जो हम देख रहे हैं इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो सेम ही है, लेकिन इसकी जो फिज़िकल चेंजेस हैं वो बार बार आ रही हैं। लेकिन जैसे कि ये पहले था आइस था, फिर लिक्विड हो गया, फिर गैस हो गया, तो इसमें जो चेंजेस आ रही हैं वो कौन सी चेंजेस आ रही हैं, वो केमिकल की चेंजेस नहीं, फिज़िकल की चेंजेस आ रही हैं। इसकी जो केमिकल फॉर्म है वो तो सेम रहेगी, लेकिन इसकी फ़िज़िकल फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको ही H2O को किसी चीज़ में डाल देते हैं, वाटर को हम किसी चीज़ में डाल देते हैं, उस पर हम वाटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, उसको करंट अगर हम देते हैं, उसको अगर हम करंट देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसकी जो फिज़िकल फॉर्म थी, पहले क्या था, केमिकल फॉर्म सेम, फिज़िकल फॉर्म चेंज, उसमें जो फिज़िकल चेंज आ रहा था उसका जो केमिकल था वो केमिकल फॉर्म उसका सेम ही था। लेकिन अगर उसको हम
किसी भी चीज़ में वाटर को डाल के इलेक्ट्रिक सप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी चेंजेस आ जाएगा। चेंजेस ऐसे आ जाएगा कि H2 जो है हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन जो है H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। अगर हम उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं तो उसका केमिकल चेंज भी आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।